सुप्रभात भारत के महान विद्वान, गुणवान, चरित्रवान, संस्कारवान, प्रतिभावान, ऊर्जावान विद्यार्थियों। तो ये आपका जो है अब PT2 का सिलेबस शुरू हो चुका है और ये इसमें जो पहली कविता है भरत राम का प्रेम। तो ये देखिए रामचरितमानस के यह अयोध्या कांड से लिया गया है ना। तो मैं आपको रामचरितमानस का भी दर्शन करा देता हूँ। देखिए यह रामचरितमानस है और इसमें जो है 7 कांड है। 7 कांड का मतलब ये जो है इसमें 7 भाग हैं, ठीक है। तो पहला जो है ये बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदर कांड जो सबसे अधिक प्रचलित है। उसके बाद लंका कांड और उसके बाद उत्तर कांड, ठीक है। तो यह जो आपके सिलेबस में है भरत राम का प्रेम, यह अयोध्या कांड, ठीक है। उसमें आप ये देखिए श्री राम भरत संवाद, ठीक है ना। यह इसी में से लिया गया है। तो यह जो है रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप सभी इससे सुपरिचित हैं। तो आइए अब इसे सिलेबस के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा था, ठीक है। तो भरत जी जो थे उस समय अयोध्या में उपस्थित नहीं थे। उनकी माता कैकेयी को मंथरा नामक दासी ने जो है सिखा दिया था। अब ऐसी मान्यता है कि उसके पीछे देवताओं की चाल थी। ये सब बातें आप जानते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस में क्या बताया गया है कि राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। जब राम जी जो है वन को चले जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं, तो भरत जी की मनोदशा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। क्या वे प्रसन्न है कि बिना कुछ किए जो है मैं राजा बन गया? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, इहिते अधिक कहो मैं कहा। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, तो यहाँ जो है ये चित्रकूट की सभा का वर्णन है। अयोध्या से थोड़ा दूर चित्रकूट है, तीर्थ है। तो वहाँ सभी लोग जो है जाते हैं, भरत जी जाते हैं। भरत जी के साथ जो है गुरु वशिष्ठ मुनि जाते हैं और संपूर्ण अयोध्यावासी जाते हैं। तो सभा का मतलब यहाँ पर जो है कि चित्रकूट में जहाँ पर सभी लोग जमा हैं, अयोध्यावासी हैं, भरत जी हैं, गुरु वशिष्ठ मुनि हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं। पुल की शरीर सभा बैठाढ़े, कैसे खड़े हुए? तो प्रसन्न होकर, ठीक है ना। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, नीरज नयन, नीरज मतलब नीर मतलब जल, जल से उत्पन्न मतलब अर्थात कमल, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र जो नेत्र थे भरत जी के, उससे नेह, नेह का मतलब स्नेह, स्नेह का जल जो है प्रवाहित होने लगा। वे यहाँ पर जो है प्रसन्नता से कहें या अपने भैया राम के दर्शन से प्रसन्न होकर या वियोग में जो है वे रो रहे हैं प्रसन्नता से। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, इहिते अधिक कहो मैं कहा। दूसरी लाइन देखिए, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कि भरत जी से पहले जो गुरु वशिष्ठ मुनि थे वो अपनी बात को कह चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मुनिनाथ किसे कहा गया है? तो मुनि तो बहुत सारे, ठीक है ना। तो भरत जी ने जो है मुनिनाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों किया है? तो मुनिनाथ शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि जी के लिए किया है। और मुनि बहुत सारे, लेकिन मैंने अपनी कविता में लिखा है ना कि माता पिता हमारे सर्वश्रेष्ठ, गुरुजन हमारे सर्वश्रेष्ठ। तो वे उनके गुरु जी हैं, इसीलिए गुरु जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भरत जी ने जो है मुनिनाथ शब्द का प्रयोग किया है। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, मैं जो कहना था हमारे गुरु जी वशिष्ठ मुनि जी ने कह दिया है, अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ? इहिते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो यह भरत जी की जो है विनम्रता है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं राजा का बेटा हूँ, है ना, राजा मुझे बनाया, राजा तो अब मुझे बना दिया गया है, मैंने स्वीकार नहीं किया है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये भरत जी की विनम्रता है। तो इस तरीके से ये आपका 2 लाइन कंप्लीट होता है।